भोपाल का ट्विशा शर्मा केस, एक शादी, कुछ महीनों का साथ और फिर एक सवालों से भरी मौत। शादी से पहले अगर कोई ट्विशा शर्मा को जानता तो शायद उसे यह अंदाजा नहीं होता कि कुछ महीनों बाद उनका नाम देश भर की खबरों में आने वाला है। ट्विशा नोएडा की रहने वाली थी। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया। इसके अलावा वे मॉडलिंग और मीडिया गतिविधियों से भी जुड़ी रहीं। कुछ रिपोर्टों में उन्हें मिस पुणे के रूप में भी उल्लेख किया गया। उन्होंने कैमरे के सामने काम किया, प्रोजेक्ट किए और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। उनके जानने वालों के अनुसार वे महत्वाकांक्षी और अपने करियर को लेकर गंभीर थीं। फिर उनकी जिंदगी में एक नया रिश्ता आया। समर्थ से मुलाकात कैसे हुई? सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार ट्विशा और समर्थ सिंह की पहचान एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई, फिर बातचीत बढ़ी, मुलाकातें हुईं और दोनों ने रिश्ता आगे बढ़ाने का फैसला किया। बाद में दोनों परिवार भी इसमें शामिल हुए। समर्थ भोपाल में वकालत से जुड़े थे। उनकी मां गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज रह चुकी थीं। परिवार की सार्वजनिक छवि प्रभावशाली मानी जाती थी। दिसंबर 2025 में दोनों की शादी हो गई। शादी की तस्वीरों में सब सामान्य दिख रहा था, समारोह, मुस्कानें, नई शुरुआत। लेकिन कुछ महीनों बाद कहानी बदलने लगी। एक दिन अचानक ट्विशा के परिवार को खबर मिलती है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर तो मानो ट्विशा के माँ बाप की पूरी दुनिया हिल गई। ट्विशा के परिवार के अनुसार शादी के कुछ समय बाद उनकी बेटी का व्यवहार बदलने लगा। परिवार का कहना था कि ट्विशा पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कई बार फोन और मैसेज पर अपनी परेशानी जताई। परिवार का दावा था कि वे मानसिक दबाव महसूस कर रही थीं। इसी दौरान एक और बात चर्चा में आई। सार्वजनिक बयानों में सास गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि ट्विशा गर्भवती हुई थीं और बाद में गर्भ को लेकर मतभेद हुए। लेकिन यहां से दोनों पक्षों की कहानी पूरी तरह अलग हो गई। मीडिया में दिए बयानों में गिरिबाला सिंह ने कई दावे किए। उन्होंने कहा कि ट्विशा पहले से मानसिक तनाव में थी। गर्भ को लेकर उनकी अपनी इच्छा अलग थी। उन्होंने कथित तौर पर गर्भ समाप्त करने की दवा ली। कुछ मीडिया में दिखाई जा रही चैट्स संदर्भ से हटकर दिखाई जा रही हैं। जांच में डिजिटल सबूतों की भी दोबारा जांच होनी चाहिए। उन्होंने दहेज और उत्पीड़न से जुड़े आरोपों को स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरफ ट्विशा का परिवार इन दावों से सहमत नहीं था। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट्स में क्या सामने आया? फिर इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा कुछ कथित चैट्स को लेकर हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ संदेश सामने आए जिनमें ट्विशा अपनी मां से घर वापस आने की बात करती दिखाई गई। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन्होंने कहा कि उन्हें वहां अच्छा नहीं लग रहा। एक कथित इंस्टाग्राम संदेश में उन्होंने लिखा बताया गया, आई एम ट्रैप्ड ब्रो। इन चैट्स की अंतिम फॉरेंसिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई थी, लेकिन यह मामले की चर्चा का बड़ा हिस्सा बन गई। ट्विशा के परिवार ने कहा कि इन संदेशों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ट्विशा शर्मा केस में सामने आई सीसीटीवी फुटेज ने मामले को और चर्चा में ला दिया। रिपोर्टों के अनुसार एक वीडियो में ट्विशा घर के अंदर सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ जाती दिखाई देती है। उस समय वह अकेली दिखाई दे रही थी। यह फुटेज उनके अंतिम रिकॉर्ड हुए मूवमेंट्स में से एक बताई गई। इसके बाद रिपोर्टों के अनुसार कुछ समय बाद उसी कैमरे में 3 लोग नीचे आते दिखाई दिए, जिनमें मीडिया रिपोर्टों ने पति समर्थ सिंह, एक पड़ोसी और एक घरेलू सहायक होने का दावा किया। फुटेज में सीढ़ियों के पास सीपीआर देने की कोशिश जैसी गतिविधि भी दिखाई देने की बात रिपोर्ट की गई। एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज भी बाद में चर्चा में आई। उसमें कथित तौर पर घटना वाले दिन दोपहर के समय ट्विशा एक ब्यूटी पार्लर जाती दिखाई दी। रिपोर्टों के अनुसार वह वहां करीब 3 घंटे रहीं, हेड मसाज और कुछ अन्य सेवाएं लीं और फिर वापस लौटीं। पार्लर मालिक के बयान के अनुसार उस दौरान उनके व्यवहार में कोई स्पष्ट घबराहट दिखाई नहीं दी, लेकिन यह केवल एक गवाह का बयान है, जांच का अंतिम निष्कर्ष नहीं। फिर एक और विवाद सामने आया। रिपोर्टों के अनुसार सीसीटीवी के टाइम स्टैम्प, समय रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठे। कुछ पक्षों ने कहा कि रिकॉर्डिंग के समय और घटना के समय में अंतर दिख रहा था, जबकि तकनीकी पक्ष से यह भी कहा गया कि सिस्टम में समय संबंधी गड़बड़ी हो सकती थी। यही वजह है कि जांच में डीवीआर और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल किए गए। परिवार का कहना था कि उनकी बेटी मानसिक रूप से परेशान थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद हालात बदल गए थे।
उनकी बेटी मदद मांग रही थी। पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखे जाने चाहिए। परिवार ने कहा कि वे जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं चाहते, लेकिन पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। ट्विशा की मौत के बाद पहला पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं था। उन्होंने अदालत में कहा कि शरीर पर दिख रही कुछ चोटों की ओर जांच होनी चाहिए। मेडिकल जांच को दोबारा विशेषज्ञ टीम से देखा जाए। सभी मेडिकल और डिजिटल सबूतों की निष्पक्ष जांच हो। घटना की परिस्थितियों को दोबारा समझा जाए। इसी वजह से उन्होंने री-ऑटोप्सी की मांग की। बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। वहां राज्य की ओर से यह कहा गया कि दूसरा पोस्टमार्टम करवाना किसी डॉक्टर या पहली रिपोर्ट पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि जांच में सभी पक्षों का भरोसा बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद एम्स दिल्ली की टीम से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया गया। और आज भी यही सवाल बाकी है, क्या चैट्स पूरी कहानी बताती हैं? क्या दोनों परिवारों के दावों में कोई सच छिपा है, या जांच एक अलग तस्वीर दिखाएगी? इन सवालों के जवाब अभी जांच और अदालत की प्रक्रिया से आने बाकी हैं। अगर आपको यह सच्ची रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रियल मिस्ट्री स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।